अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 25 अगस्त 2021 है और आज दिन है बुध का। अफगानिस्तान के हवाले से जी बात करेंगे। बहुत सारी खबरें मेरे पास हैं और बहुत ही अच्छी खबरें हैं, यानी बड़ी खबरें हैं। तालिबान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि तालिबान शहीद हुए हैं, जो पंजशेर के अंदर जंग जारी है। और पंजशेर के लोगों ने इस दफा भी रिकॉर्ड बना दिया है कि आज 10 से 11 दिन हो चुके हैं पंजशेर की वैली का मुहासरा किया हुआ तालिबानों ने, लेकिन अभी तक फतह नहीं हो सकी। पिछले 100 सालों के दौरान आज तक कोई भी इस वैली को फतह नहीं कर सका। तो डॉन न्यूज की एक खबर आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त पंजशेर की। डॉन न्यूज पाकिस्तान का एक तकरीबन न्यूट्रल अखबार है, जो रेटिंग के चक्करों में पढ़कर कोई ज्यादा इंडियन मीडिया वाली सुर्खियां नहीं लगाता। तो जरा देखिए इसको। तालिबान ने पंजशेर का मुहासरा कर लिया, मुजाहमती फोर्सेस से शदीद लड़ाई जारी है जी, ये डॉन न्यूज भी कहता है। मुहासरा तो पिछले 9 से 10 दिनों से तालिबान ने किया हुआ है। साथ साथ टॉक्स भी चल रही हैं। तालिबान जंग लड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद वो हथियार भी नहीं डालना चाह रहे। यानी वो कुछ बड़ा गेन करके कुछ बड़े के बदले में हथियार जरूर डालना चाहते हैं, लेकिन ऐसे ही वो छोटी मोटी ऑफर पर हथियार नहीं डालना चाहते। इस खबर के अंदर जनाब लिखा गया है कि हुकूमती फौजी भी शामिल हैं और उन्होंने तालिबान के मुमकिन हमलों के पेश नज़र मशीन गनों के जाल, मार्टर और रेत की बोरियों से हिफाजती चौकियां बना ली हैं। यानी वो हुकूमती फौजी जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया, अफगान फोर्सेस के जो अशरफ गनी के जो फौजी थे, वो भी भाग कर पहुंचे हुए हैं पंजशेर के अंदर और उन्होंने अच्छा खासा असला और आगे हिफाजती जो बंद होते हैं वो बना लिए हैं। जरा आगे पढ़िए। पंजशेर की बर्फानी चौकियों पर राइफल्स, दस्ती बम और वाकी टाकी से लैस एक जंगजू ने कहा कि हम तालिबान को खाक में मिला देंगे। इस वादी में अक्सर ताजिक बाशिंदे मौजूद हैं, जहां पहाड़ों से घिरे इस इलाके में कुदरती तौर पर मकामी मज़ाहमती फोर्सेस का दिफा इंतहाई मजबूत है। तो दिफा जी मजबूत है क्योंकि तंग रास्ते हैं और फिर ये लोग पुराने वहां के रहने वाले हैं, जानते हैं रास्तों को, तो तालिबान के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। भारतीय मीडिया का एक क्लिप सुनिए जिसके अंदर वो कह रही है कि 35 तालिबान आज मारे गए हैं, उन पर हमला किया गया है अमरुल्लाह साले की फोर्सेस की जानिब से। जरा वो सुन लें। और अफगानिस्तान से एक बड़ा अपडेट। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान में भीषण जंग। पंजशीर में 35 तालिबानी आतंकी मारे गए। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने सभी को मार गिराया। तालिबानी आतंकियों को जिंदा पकड़ने के बाद गोली मारी। अहमद मसूद के नेतृत्व में नॉर्दर्न अलायंस इस वक्त तालिबान से जंग लड़ रहा है। तो जनाब आपने खुद सुन लिया, भारतीय मीडिया क्या कहता है कि 35 तालिबान शहीद हुए हैं, उनको जिंदा पकड़ा गया है, जिंदा पकड़ने के बाद मारा गया है इंतहाई शफ़ाफ़ियत से। यह भारतीय मीडिया कह रहा है। इंडिया टुडे यह भी भारतीय मीडिया है, इसको जरा सुन ले। ये कहता है कि तालिबान डेलीगेशन मीट्स रेजिस्टेंस फोर्सेस इन पंजशेर, कि वो पंजशेर के अंदर इन रेजिस्टेंस फोर्सेस से, मुजाहमती फोर्सेस से मिले हैं ताकि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। यानी तालिबान अभी भी नहीं चाहते कि अपने लोगों को मारा जाए, मुल्क के अंदर एक नई मलिशिया को हवा दी जाए, बगावत पैदा की जाए, नफरतों को परवान चढ़ाया जाए, दुश्मन के एजेंडे को प्रमोट किया जाए। तो तालिबान अभी भी इस जंग को डिले कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल ये तालिबान को मार रही है। आपको पता है ना, चंद दिन पहले भी, शायद 2 दिन पहले भी एक खबर आई थी कि 300 तालिबान मारे गए हैं और तालिबान ने उसकी तरदीद की थी, लेकिन मारे जरूर गए थे। अब ये नहीं कि 300 ही मारे गए थे, हो सकता है 200 मारे गए हों, 100 मारे गए हों, 50 मारे गए, लेकिन मारे गए थे। तो इसका मतलब यह कि टफ टाइम दिया जा रहा है तालिबान को पंजशेर के अंदर। जरा एक और खबर सुन ले। व्हाइट हाउस सेज यूएस ट्रूप्स फेस एडेड रिस्क फ्रॉम दाइश फ्रेंचाइजेस लॉन्गर दे स्टे इन काबुल, कि अगर वो काबुल के अंदर या एयरपोर्ट पर ज्यादा अरसा स्टे करते हैं
तो उन्हें यह खतरा है कि दाइश भी उन पर हमला कर सकती है। दाइश यानी मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जल्दी से निकलें, आप जल्दी से इनखला करें, ज्यादा अरसा रुके तो कहीं ऐसा ना हो कि दाइश आप पर हमला कर दे। हालांकि दाइश को फंडिंग कौन करता है? अमेरिका। दाइश अफगानिस्तान के अंदर किसकी प्रॉक्सी है? इंडिया की और अमेरिका की। तो इस पर कोई बिलीव नहीं करेगा कि जनाब हमला हो जाएगा। पिछले 10 दिनों में मैंने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी कि बदअमनी हुई हो। जब से अमेरिकी निकल रहे हैं, तालिबान ने कंट्रोल संभाला है, तो अमन की खबरें आ रही हैं कि फलां अस्पताल में भी कोई लाश नहीं आई, कोई जख्मी नहीं आया, लोग स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, दफातर में जा रहे हैं, बहुत अमन है, शांति है, कोई लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा। लोकल लोग भी कहते हैं सब झूठ है, औरतों के साथ भी कुछ नहीं किया जा रहा, सब झूठ है। तो ये कहते हैं जी हमें निकलना होगा, और फिर बार बार तरले और मिन्नतें करके डेट भी एक्सटेंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे एसेट अनफ्रीज नहीं करेंगे अगर तुम डेट एक्सटेंड नहीं करते, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि वो 31 अगस्त तक निकल नहीं पाएंगे, जबकि तालिबान कहते हैं कि 1 सेकंड का वक्त भी नहीं देंगे। बहुत अहम खबर और आखिरी खबर इस वीडियो की, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा क्योंकि फिर आप लोग तनकीद करते हैं कि बहुत ही फजूल बातें करते हो। हाउ यूएस मीडिया एंड CIA, जरा ध्यान से सुनिएगा, हाउ यूएस मीडिया एंड CIA weaponized women's rights to manipulate public perception of Afghan war। ये रूसी मीडिया के अंदर खबर लगी हुई है और ये कमेंट्स दिए हैं, ये रिमार्क्स दिए हैं बर्तानिया के एक सहाफी ने। कहते हैं कि किस तरह यूएस का मीडिया और CIA इसको रिलेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है कि हम तो इसलिए गए थे, खवातीन के हकूक सलब हो रहे थे, और हम जब निकल रहे हैं तो खवातीन मारी जाएंगी, जुल्म हो जाएगा, लुट जाएंगी, शरीयत का कानून आ जाएगा, औरतें जो हैं वो कैद हो जाएंगी। तो वो कहते हैं ये सब प्रोपेगेंडा है, ये अपनी जो बेइज्जती है उसको छुपाने के लिए इस वक्त इनका मीडिया और किसी अपनी बेइज्जती पर फोकस नहीं कर रहा, इस चीज पर फोकस कर रहा है। आगे भी लिखा गया है। तो अगर इस खबर की मजीद तफसीलात मैं आपके सामने रखूं तो आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट रख देता हूं, आप खुद पढ़ लें। इसके अंदर जनाब लिखा गया, जो आपके सामने स्क्रीनशॉट है, कि काबुल एयरपोर्ट से जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं, जितने भी लोग निकल रहे हैं, चाहे वो यूएस के लोग हैं चाहे नेटो के लोग हैं, वो कहते हैं वहां पे हम जितने भी अफगान पठान देखते हैं ना, अफगानी देखते हैं जो निकलना चाह रहे हैं, अमेरिका जाना चाह रहे हैं या अफगानिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं, उनमें से जितनी भी तस्वीरें आई हैं हमने खवातीन नहीं देखी। हमने 50,000 का मजमा देखा है, 60,000 का भी मजमा देखा है। जो लोग भागना चाह रहे हैं वो नौजवान हैं, टीनेजर हैं, बड़े हैं, यानी बॉयज हैं, लड़के हैं, मेल हैं, लड़कियां नहीं हैं। और ये कहती हैं कि औरतों को खतरा है, औरतों के हकूक सल्ब हो जाएंगे। तो अगर औरतें डरी होती तो वो निकलती, भागने वाली करती कि इस मुल्क से निकल जाएं। यहां तो सारे जवान हैं, यहां तो सारे जवान हैं जो अपनी मर्जी से भागना चाह रहे हैं, तालिबान ने उन्हें माफ कर दिया हुआ है। तो ये विमेन राइट्स का डंडोरा पीट रहे हैं। तो यहां तो हमने कोई नहीं देखी औरतें कितनी बड़ी तादाद में आई। मर्दों के राइट्स का तो कोई मसला नहीं है ना, औरतों के राइट्स का ही मसला है ना। तो औरतों को बड़ी तादाद में भागना चाहिए था कि अभी मौका अच्छा है, निकल जाते हैं, यहां ऐसे ही मर जाएंगी। तो ये सब प्रोपेगेंडा है, सब प्रोपेगेंडा है। ये आगे आप पढ़ लें, इसके अंदर लिखा गया है कि ये सारा द वार इन अफगानिस्तान इज एंडिंग द वे इट स्टार्टेड विद अ टोटली फेक कंसर्न फॉर वुमेन राइट्स। एलन मैकलॉड, ये सहाफ़ी है जनाब, जर्नलिस्ट है, उसने ये ट्वीट किया है। और ग्लासगो यूनिवर्सिटी के अंदर मीडिया ग्रुप के ये प्रोफेसर भी हैं या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। ये कहते हैं कि हमने जितना भी देखा है ना, सब झूठ पे इस वक्त अमेरिका अपनी खबरें चला रहा है। वो कहते हैं जिस तरह से जंग शुरू हुई, जिस तरह से जंग खत्म हुई, जिस तरह से आप निकल रहे हैं, इसमें ये जो आप औरत कार्ड खेल रहे हैं ना, वो तो झूठ है, वो तो झूठ है, वो तो सारा का सारा प्रोपेगेंडा है। 9/11 वाली कहानी और ये उसके बाद वाली जो आप औरतों की हकूक की बात करते हैं ना जनाब, वो सब फेक है। औरतें आज़ाद हैं, आज़ादी से मुराद यानी कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल हैं, अपनी मर्जी से रह रही हैं और उनका रिवाज है।
काबुल के लोगों का, अफगानिस्तान के लोगों का रवाज है। अमरीकी हूं या ना भी अमरीकी हूं, वहां पे औरतें पर्दा करती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर और ये जो नॉर्दर्न इलाके हैं, वहां पे भी औरतें वो बड़ा सा बुर्का पहन के रखती हैं और नकाब करती हैं। यहां पर तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। पंजाब की औरतें नहीं करती ज्यादा पर्दा, सिर्फ दुपट्टा या चादर पहनती हैं। इसी तरह सिंधी भी नहीं ज्यादा करती, लेकिन ये कंजर्वेटिव हैं, ये करती हैं। तो यहां पर तो तालिबान नहीं है, यहां पर तो कोई इस तरह का मसला नहीं है। तो ये पख्तून जो है, जो पठान है, जो पश्तून है, ये इनकी रवायात हैं कि ये प्रोटेक्शन देते हैं ज्यादा से ज्यादा अपनी औरतों को। तो वो अमरीकी ना भी हों, तो वो जो उनका रवाज है, जो उनकी रवायात हैं, उन पर वो अमल करेंगे। तो ये सब जी झूठ पर मबनी है, झूठ बोला जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सच ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इकॉनमी की जंग है, मफादात की जंग है, हुकूमतों की जंग है, बाकी कोई नहीं है। इसराइल लोगों को मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका 10 लाख लोगों को मार दे, सिविलाइज्ड है, उससे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बरतानिया आए, आधी से ज्यादा दुनिया पर कब्जे करे, लोगों को काटे मारे, लेकिन वो जी हीरो हैं, वो जीते हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आकर कब्जे किए हैं। लेकिन हम जैसा गरीब बंदा अगर कोई छोटा सा भी अमल कर दे, जी टेररिस्ट है, जी टेररिस्ट है, मारो इसको, निकालो इसको, ओए होए, इनकी मेंटालिटी ऐसी है, ये लोग ही ऐसे हैं। सिर्फ ये है कि हम गरीब हैं, हमारा कसूर ये है कि हमने तरक्की नहीं की, हमने तरक्की नहीं की, जो कि हमारा कसूर है, हमारी गलती भी है। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।